नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा हम कल पढ़ रहे थे प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। ये हमने क्वेश्चन बनाए थे सारे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज, आज हम करेंगे अभ्यास। चलो अभ्यास करते हैं। पहले मौखिक कार्य। स्वर वर्ण कितने हैं बेटा? स्वर वर्ण 13 है। स्वर वर्ण कितने हैं? 13। व्यंजनों के कौन कौन से वर्ग हैं? व्यंजनों के कौन कौन से वर्ग हैं बेटा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यही है ना। वर्गीय व्यंजन वर्णों को याद करें और सुनाएं। ये याद भी करने हैं और सुनाने भी हैं। चार्ट में नहीं, बस सिर्फ आपने नोटबुक में ही उतारने हैं। किन स्वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है? ह्रस्व में। और दीर्घ में अधिक समय लगता है। अगला बेटा, ये याद करने, शुद्ध याद करने हैं। आगे एक्सरसाइज है। जैसे च जमा ओ चो, जो, द जमा ए दे, च जमा ई ची, प जमा ऊ पू, मैं जमा ओ औ मऊ, ड जमा ई डी, छ जमा आई छई, क जमा र। बेटा इसमें अगर ए और ओ होता तो यहाँ से हलंत हट जाता, क्योंकि दोनों ही व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जब तक स्वर नहीं होता तब तक अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना। तो क र, क के नीचे र आ जाएगा और हलंत। स जमा र, स्र, स्र के भी हलंत। क जमा श, क्ष, इसके नीचे भी हलंत। प जमा र, प्र, इसके नीचे भी हलंत। त जमा र, त्र, क्योंकि इन सब में ए नहीं है। यहाँ तक स्वर है साथ में तो पूरे पूरे आएंगे। इससे आगे दोनों वर्ण व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत आएंगे। आगे है बेटा बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्वर वर्ण कितने हैं? कितने हैं बेटा? स्वर वर्ण कति सन्ति? त्रयोदश। स्वर वर्ण कति सन्ति? त्रयोदश। व्यंजन वर्ण कति सन्ति? त्रयस्त्रिंशत्। व्यंजन वर्ण कति सन्ति? व्यंजन वर्ण कितने हैं? त्रयस्त्रिंशत्। व्यंजन वर्ण कति वर्गा सन्ति? व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण हैं? पंच। कितने हैं? पंच। अयोगवा कति सन्ति? अयोगा कितने हैं? 2। कौन कौन से बेटा? अयोगवा न तो स्वर है न व्यंजन है, उन्हें तो चिन्हों से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन कति सन्ति? स्पर्श व्यंजन कितने बेटा? पंचविंशति। कितने हैं? पंचविंशति। अंतस्थ वर्ण कति सन्ति? 4 है। उष्म वर्ण कति सन्ति? 4 है। ग कस्य वर्गस्य अस्ति? क वर्गस्य। ये है बेटा मंजूषायां प्रदत्तेषु वर्णेषु स्वर वर्णान व्यंजन वर्णान च वियोजयते। इनमें से स्वर और व्यंजनों को अलग करना है। बेटा मैंने टिक कर रखे हैं, वो सारे स्वर हैं। आ, उ, ए, ओ, री, ई, उ, ए, औ। ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। ये मैंने इस लाइन में लिख दिए हैं। जो टिक नहीं कर रखे वो क्या है? व्यंजन। वो मैंने इस लाइन में लिख दिए हैं। ये हो गया बेटा वर्ण संयोग। ये हो गया वर्ण संयोग। इन वर्णों का क्या करना है? वर्ण संयोग। छ जमा आ जमा त जमा र जमा अह, छात्र। न जमा ए जमा य जमा ए जमा न जमा ए जमा म। मैं हलंत है ना, तो क्या बन जाएगा? नयनम। मैं के हलंत आ जाएगा। ये च जमा अ जमा क जमा र जमा ए जमा मैं, चक्रम। प जमा आ जमा ट जमा ए जमा ल जमा ए जमा मैं, पाटलम। ये तो हो गया वर्ण संयोग करना था हमने। इन सब का वर्ण संयोग। इनका करना है बेटा वर्ण विच्छेद। अध्यापक का ए जमा ध, ध के नीचे लंत है, फिर य के नीचे लंत है आ, प के नीचे लंत है ए, क के नीचे लंत है अह, अध्यापक। पत्रम प जमा ए जमा त जमा र जमा ए जमा म, पत्रम। न जमा ए जमा द जमा ई, नदी। क जमा ए जमा प जमा ओ जमा त जमा ए, कपोत है। ये होगी बेटा हमारी सारी एक्सरसाइज। इसमें से हमने नोटबुक में सिर्फ जो लेसन में से क्वेश्चन बनाए थे वही नोटबुक में लिखने हैं, और वो भी याद करने हैं। और ये जो हमने एक्सरसाइज फील करी है अभी, ये सारी हमने याद करनी है। बेटा हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। हमने ये नोटबुक में भी उतारना है और याद भी करना है। एक्सरसाइज को नोटबुक में नहीं उतारना, ये सिर्फ याद करना है। नोटबुक में सिर्फ जो ये क्वेश्चन बनाए थे हमने लेसन में से वही उतारने हैं। पर बेटा फेयर नोटबुक वही होगी ना जिसमें आपने शब्द रूप और धातु रूप उतारे हैं। आपने न्यू लगाई है तो उसी में ये लेसन उतारना है। अगर आपने धातु रूप शब्द रूप न्यू में नहीं लगाए, न्यू नोटबुक में नहीं लगाए, तो आपने न्यू नोटबुक में लिखने हैं। और आपने अगर शब्द रूप धातु रूप न्यू नोटबुक में लिखे थे तो ये उसी नोटबुक में लिखने हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा।